और दोस्तों, बुलिश इन्वेस्टर हिंदी इस चैनल में मैं आप सभी लोग का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि डिविडेंड देने में बहुत ज़्यादा माहिर हैं। मतलब आपकी जो डिविडेंड इनकम होगी वो बहुत ही शानदार होगी। ऐसे स्टॉक्स मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कोई बड़ी लिस्ट नहीं है दोस्तों कि 10 स्टॉक्स, 15 स्टॉक, 25 स्टॉक्स, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुछ गिने चुने स्टॉक्स मैं आप लोग को बताऊँगा। एंड सिर्फ वही स्टॉक्स क्यों बताऊँ, उसके पीछे भी कुछ वजह है, वो भी मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ। और डिविडेंड से रिलेटेड कुछ आप लोग के दिमाग में एक गलत फार्मूला बैठा हुआ है, वो भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहूँगा, बुलिश इन्वेस्टर हिंदी मतलब इस चैनल में अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोग को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे पूरा टॉपिक को कवर करेंगे और यहाँ पे बिगनर्स भी रहेंगे, तो उनको सबसे पहले 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर डेफिनेशन बता दूँ कि डिविडेंड मतलब क्या। ठीक है, डिविडेंड मतलब कुछ नहीं, एक्स्ट्रा मनी होता है ना। स्टॉक मार्केट में कंपनी अपना जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ परसेंटेज शेयर होल्डर्स के नाम कर देती है। एंड इसकी खासियत ये होती है कि ये जो अमाउंट होता है डिविडेंड का, यहाँ पे आप लोग को डायरेक्टली सेविंग अकाउंट में आ जाता है। बहुत सारे लोग डिविडेंड मतलब कि डिविडेंड होता है वो डीमैट अकाउंट में सर्च करते हैं, है ना। तो डीमैट अकाउंट सेल्स के लिए होता है दोस्तों। सेविंग अकाउंट में आप लोग को वो मिल जाता है, तो उसी को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। आप लोग को इनकम हो जाती है ना। क्या हर कंपनी डिविडेंड देती है? बिल्कुल नहीं। जो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है वही कंपनी डिविडेंड देगी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि डिविडेंड ये आपके प्रॉफिट का पार्ट होता है। कंपनी अगर प्रॉफिट ही नहीं कमाएगी तो उसको डिविडेंड कहाँ से देगी, है ना। लॉस में भी दे सकती है, उसके अलग अलग प्रोविजंस हैं, उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। क्या हर कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है क्या वो डिविडेंड दे पाएगी? ऐसा भी कोई बात नहीं है ना। ये कोई कंपलसरी वाली बात नहीं है। कंपनी को कितना भी अरबों खरबों का प्रॉफिट हो और कंपनी चाहे आपको डिविडेंड वो रद्द भी कर सकती है, मतलब डिविडेंड देगी ही नहीं, है ना। तो भी आप लोग कुछ नहीं कर सकते उनको। ये बात याद रखना, डिविडेंड देना ये कंपनी के लिए मॉनेटरी वाली बात नहीं होती है। बट हाँ, एक बार अगर उन्होंने डिक्लेयर किया तो उनके लिए वो कंपलसरी है, फिर तो वो आपको 30 डेज़ में देना पड़ेगा उनको, है ना। नहीं दिया तो वो बहुत कुछ प्रोविजंस वहाँ पर बताई हुई है कंपनीज एक्ट में। नहीं दिया तो मतलब उनको पेनल्टी भी लग सकती है। इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। तो डिविडेंड मतलब क्या, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आप लोग को पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा मैं चाहूँ तो फटाफट शेयर्स बता दूँ उनके नाम। बट उससे क्या हो जाएगा, आप लोग की जो नॉलेज होगी ना वो नहीं बढ़ेगी। और बहुत सारे लोग क्या करेंगे, स्किप करके वो 4 शेयर्स देख लेंगे, बट ये जो पॉइंट्स उन्होंने मिस किया, गलत कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में बैठा हुआ है, वो कंटिन्यू रहेगा। तो डिविडेंड यील्ड मतलब परसेंटेज और कुछ नहीं, है ना। डिविडेंड यील्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड इसका फॉर्मूला जिसने समझा ना दोस्तों, वो कभी भी गलत शेयर्स में नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डिविडेंड यील्ड ये हर एक शेयर के नीचे आप लोग को देखने को मिल जाता है। जो कंपनी डिविडेंड देती है ना, उसका यील्ड परसेंटेज, और वो देख के लोग डिसाइड करते हैं कि यस ये कंपनी का डिविडेंड यील्ड 25% है, 12% है, 15% है, हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे वो लोग गलत मतलब जाते हैं। एंड उनको बाद में ये समझ में आता है कि उनके साथ क्या गलत हुआ, है ना। तो ये दोस्तों जो मैं बात बता रहा हूँ ना, उसको ध्यान से समझ लेना। वो समझ में आ जाएगी ना तो आप खुद ब खुद अच्छे वाले शेयर्स भी ढूंढ पाओगे। दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे मैंने फार्मूला ओपन किया है डिविडेंड यील्ड का। फार्मूला क्या है, तो बहुत ही सिंपल है। जो कंपनी डिविडेंड आपको देती है वो ऊपर आएगा, एंड जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो हम लोग को नीचे देखने को मिलेगा। मतलब न्यूमरेटर की बात करें हम लोग तो डिविडेंड का अमाउंट, एंड डिनोमिनेटर की बात करें तो कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस चल रहा है वो। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर कोई कंपनी 1 रुपये का डिविडेंड देती है एंड उसका शेयर प्राइस 20 रुपीज़ चल रहा है, तो डिविडेंड यील्ड कितना हो गया, 5% का हो गया। और यहाँ से कहानी शुरू होती है दोस्तों। ये डिविडेंड यील्ड का जो फार्मूला है ना, वो बहुत सारे लोग रट तो लेते हैं बट उनको समझ में नहीं आता है। मतलब डिविडेंड यील्ड ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है, ये 10% हो गया तो आपको और अच्छा लगेगा, पर ये मैं आप लोग को बताना चाहूँगा यही कहानी है। मतलब डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज कब बढ़ता है पता है, जब हम कह सकते हैं शेयर प्राइस यहाँ पे गिर जाए तब। ऐसा भी हम लोग देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मूला में 1/20 किया, अगर यही 1/10 हो गया तो मतलब शेयर का प्राइस 20 से 10 हो गया,
तो डिविडेंड यील्ड यही जो 5% का जो दिख रहा है वो 10% हो जाएगा। एंड यहीं पे रिटेल निवेशक फंस जाते हैं। मतलब डिविडेंड यील्ड यहाँ तभी बड़ा होता है दोस्तों जब शेयर प्राइस में ज़बरदस्त गिरावट आती है। एंड इसीलिए आप देखते हो जो PSU स्टॉक्स रहते हैं, सरकारी कंपनी के जो स्टॉक्स रहते हैं, वहाँ पे आप लोग को डिविडेंड यील्ड 10%, 12%, 15%, 25% तक देखने को मिलता है। एंड वहीं पे आप लोग की सबसे बड़ी गलती हो जाती है। नहीं समझ में आया तो बहुत आसान भाषा में अभी मैं नेक्स्ट एग्जांपल बताऊंगा, उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा। दोस्तों इसका अर्थ ये होता है कि देखिए हम लोग फिक्स डिपॉजिट पैसा डालते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, 100 रुपये आपने FD कर दिया, 10% पकड़ लेना, ठीक है। 10% मिलते हैं आपको FD में, है ना। फॉर एग्जांपल तो आप लोग को 10 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि यहाँ पे आप लोग कोई शेयर खरीदते हो 100 रुपये का, और वहाँ पे पता है कि 12% मतलब 12% या 12% से ज़्यादा का डिविडेंड यील्ड है, तो आप लोग को 12 रुपये मिल जाएगा। तो यही आप लोग मान लेते हो, बट यहाँ पे गलती क्या है पता है, FD और शेयर में, कि आप लोग को FD में 10 रुपया भी मिलेगा और आपका जो 100 रुपया है वो 100 रुपया वहीं का वहीं, मतलब 100 का 100 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, है ना। और वो इसीलिए बेस्ट होता है। अगर हम लोग यहाँ पे शेयर की बात करें, आपको 12 तो मिल जाएगा, बट यहाँ पे 100 रुपये का शेयर हम लोग को गारंटी नहीं है कि 100 रुपये का शेयर मतलब 100 ही रहेगा, या फिर बाद में 40 रुपये भी हो सकता है। एंड यहाँ पे रिटेल निवेशक फंस जाते हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, ये डिविडेंड यील्ड रहता है ना परसेंटेज वाइज, वो डायरेक्टली कभी मत देख लेना, वरना आप लोग यहाँ पे फंस सकते हो। अभी इसका बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा तो आप लोग को ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों ये एक स्टॉक है जिसका नाम वक्रांगी, कितने पे चल रहा है, 17 रुपये पे चल रहा है ना। आपको दिखाना चाहूँगा, ये कंपनी रेगुलर डिविडेंड देती थी। यहाँ पे मैंने ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे कंपनी चलती थी अप्रॉक्सीमेटली 500 पे, एंड अभी चल रही है फ़िलहाल 17 रुपये के आसपास, है ना। सो यहाँ पे कंपनी ने अगर डिविडेंड दिया होगा वो अलग होगा, एंड यहाँ पे जो डिविडेंड यील्ड होगा वो अलग रहेगा। तो यहीं पे आप लोग के सामने बोलते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, डिविडेंड यील्ड से रिलेटेड, है ना। सो दोस्तों ये देख लेना कि ये जो कंपनी डिविडेंड देती थी उसका परसेंटेज देख लेना। यहाँ पे 7% ठीक है, 4% भी ठीक है, 17%, 20% हम लोग जरूर कह सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है ना। 20% तक हो सकता है। बट यहाँ पे आप सडनली देख सकते हो कंपनी का परसेंटेज कितना हो गया, 105%। अभी ये कैसे पॉसिबल, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट भी है, जो पहले था यहाँ पर आता था 531 करोड़, 680 करोड़, वो अभी 25 करोड़ हो गया। मतलब ये वही टाइम है जब कंपनी का शेयर पहले यहाँ पे 500 पे चलता था, तभी देख लेना डिविडेंड यील्ड 20% के आसपास देखने को मिल रहा था, ठीक ठाक है। बट जब कंपनी का शेयर 17 रुपये के आसपास आ गया, ये हम लोग को 105% देखने को मिला। तो इसीलिए मैंने कहा कि फार्मूला में ऊपर डिविडेंड का अमाउंट रहेगा, नीचे हम लोग को देखने को मिलता है शेयर का प्राइस। तो इसीलिए ये चेंजेस हम लोग को होते हुए देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे रिटेल निवेशक हमेशा अटक जाता है। तो याद रखना, डिविडेंड यील्ड में ये इसके ऊपर डायरेक्टली कभी डिसीजन नहीं लेना होता है, वरना आप लोग को यहाँ पे फंस सकते हो। मतलब ये ऐसा हो जाएगा कि डिविडेंड में आप लोग को मिल जाएगा 20 रुपया, एंड सामने से वो शेयर गिर जाएगा लगभग 100 रुपया। तो क्या फ़ायदा हो गया, कोई भी नहीं। आप शेयर को होल्ड करने पर मजबूर हो जाओगे। सो नेट लॉस अगर हम लोग कहें तो यहाँ पे 80 का ही डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये जो पॉपुलर कंपनीज़ है, मैं कोई देखिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी है अच्छी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इतने भी अट्रैक्टिव नहीं है। बट यहाँ पे अगर हम लोग डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये देखिए आपके सामने कितना है डिविडेंड यील्ड, 25% से ज़्यादा, बाप रे बाप, 25% डिविडेंड यील्ड है। एंड लोगों को लगता है FD करके 7% मिलने से अच्छा है यहाँ पे 3 गुना प्रॉफिट, 3 गुना से भी ज़्यादा मिलेगा, चलो इसमें निवेश कर लेते हैं। एंड बाद में क्या हो जाता है आप लोग को दिखाना चाहूँगा। 1 साल का चार्ट पैटर्न को देख लेना, 1 साल में उन्होंने निवेश किया होगा, जो उनका कैपिटल गेन है वो सीधा माइनस में चला जाता है, मतलब लॉस होता है। 34 to 35% शेयर नीचे गिर जाता है। सो यही गलती हो जाती है दोस्तों, क्योंकि वो ज़्यादा परसेंटेज कमाने के चक्कर में यहाँ पे वो 34% शेयर नीचे चला जाता है। तो यही गलती है कि FD में आप लोग का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वैसे ही रहेगा, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होते हैं। बट यहाँ पे शेयर्स में ये गलतियाँ हो जाती हैं। कल अगर ये शेयर और नीचे जाता है 50 रुपया, तो ये डिविडेंड यील्ड 30 के ऊपर चला जाएगा,
तो क्या कर दोगे आप? बिल्कुल नहीं दोस्तों। मैंने मतलब कहा कि शेयर अच्छा होना चाहिए, सिर्फ डिविडेंड के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि मैं आप लोग को बताना चाहूँगा डिविडेंड ये हमेशा साइड डिश होती है। मेन आप कंपनी को पकड़ो, उसके ग्रोथ को पकड़ो। कंपनी अच्छा भागेगा, शेयर प्राइस अच्छा दौड़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो डिविडेंड मिलना ही है। तो ऐसे कंपनीज़ में रहना है, ना कि ऐसे कंपनीज़ में, है ना। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। इंडियन ऑयल का भी एग्जांपल आप लोग को दिया जाता है, जहाँ पे 10 से 11% का डिविडेंड की बात की जाती है। बट यहाँ पे 5 साल का चार्ट पैटर्न देखने आप देखोगे तो आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो शेयर लगभग 30% के तक वहाँ पर डाउन है ना। तो ऐसी कंपनी सेलेक्ट नहीं करनी है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अभी कौन सी कंपनीज़ हैं उनके ऊपर हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं, जो बहुत सारे लोग इंतजार करेंगे। तो सबसे पहले डिविडेंड के बारे पॉपुलर स्टॉक्स इन्फोसिस। यस दोस्तों, ऐसी कंपनीज चाहिए जहाँ पे ग्रोथ भी है। कंपनी 52 वीक हाई के साथ साथ ऑल टाइम हाई पे चलती है। कंपनी बहुत बार यहाँ पे लगभग 8 बार बोनस दे चुकी है। डिविडेंड हर साल देती है, वो भी 3 से 4 बार, मतलब इंटरिम भी देती है, फाइनल भी देती है। ऐसी कंपनीज़ का डिविडेंड यील्ड पता है कितना है? देख लेना, सिर्फ 2.32%। तो क्या आप इसको इग्नोर करोगे? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। सो ऐसे कंपनीज़ को सिलेक्ट करना है। तो इन्फोसिस ये कंपनी है शानदार। मतलब अगर आप यहाँ पे रिटर्न्स भी देखेंगे तो कंपनी ने 5 साल में लगभग 140% के रिटर्न्स दिए हैं, एंड उसी के साथ साथ डिविडेंड भी देती रहती है। और दोस्तों इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर ज़रूर देख लेना। A to Z सारी चीज़ें कवर की हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी कि कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कंपनीज हम लोग को चाहिए जो कि गजब के डिविडेंड देती हैं, और सिर्फ डिविडेंड नहीं, उसके साथ साथ ग्रोथ भी है, बोनस भी है, बायबैक भी है। तो ये कंपनी एक्चुअल में हम लोग को मल्टी बैगर रिटर्न देगी। वरना बाकी कंपनी आपको डिविडेंड तो ज़रूर देगी, अकाउंट में तो ज़रूर आएगा, पर उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। सो उसी के साथ साथ TCS अनडाउटली बहुत ज़बरदस्त कंपनी, मतलब 40 से 50 रुपये का डिविडेंड देती है कंपनी, एंड उसमें ग्रोथ भी है। स्टॉक मार्केट की रैंक 2 कंपनी, बट कंपनी को आप नकार नहीं सकते क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है ना। सो ऐसे कंपनी का डिविडेंड यील्ड कितना है? मात्र 1.5%। तो क्या ख़राब है कंपनी? TCS को इग्नोर कर दें? बिल्कुल नहीं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का डिविडेंड क्या शानदार परफॉर्मेंस है इस कंपनी का। तो ज़रूर आप लोगों ने ऐसे कंपनीज़ को फॉलो करना है, ना कि जो कंपनीज़ का डिविडेंड यील्ड बढ़ते जा रहा है, क्योंकि शेयर का प्राइस नीचे जाएगा तो बढ़ेगा ही, है ना। अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस ज़्यादा है तो आप देख लेना, 8 रुपये का डिविडेंड, फिर 8 रुपये का डिविडेंड, उसके बाद फिर 8 रुपये का, 22 रुपये का डिविडेंड। मतलब कंपनी ने 2022 में ही 4 बार डिविडेंड दिया है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो आप देख सकते हो 2021 में बाप रे बाप 5 बार डिविडेंड दिया। 7 रुपये का डिविडेंड, 7 रुपये, देन 15 रुपये के, उसके बाद वापस से 15 रुपीज़ का। क्या गज़ब का परफॉर्मेंस है। आप लोग यहाँ देख सकते हो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को होल्ड करवाने के लिए मजबूर करती है कि रुकिए आप लॉन्ग टर्म के लिए। सो बाकी लोग, बड़े लोग क्यों बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए? यही मतलब आपको बेनिफिट मिलने के लिए, है ना। सो बताने का मकसद क्या है कि ऐसे कंपनीज में हम लोग को रहना है। मतलब TCS, इन्फोसिस, उसी के साथ साथ एक और कंपनी जो कि अभी महंगी ज़रूर है बट डिविडेंड देने में वो भी बहुत माहिर है, जिसका नाम है नेस्ले इंडिया। बहुत ही शानदार। अभी आप बोलोगे महंगा है, जब ये 10 से 12 हज़ार के पास पे हुआ करता था तब भी लोग यही बोलते थे दोस्तों कि महंगा है। अभी ये 8-9 हज़ार और बढ़ गया, अभी 19 से 20 हज़ार के लगभग हो गया है, तो अभी भी लोग यही बोलेंगे कि महंगा है। कल ये 22 हज़ार का हो जाएगा, फिर 25 का हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी अच्छी है ना दोस्तों, आप ज़रूर जा सकते हो। तो ऐसे कंपनी आपको ज़रूर डिविडेंड देती है। सो नेस्ले इंडिया को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका परसेंटेज देखना है ना दोस्तों डिविडेंड, ये देखिए 1.12%। क्यों पता है? क्योंकि कंपनी का शेयर का प्राइस देख देना लगभग 20 हज़ार का है, 4 से 5 डिजिट वाला। सो ऑब्वियसली उतना कम रहेगा। यही कंपनी का शेयर प्राइस कल 20 रुपया हो गया ना, तो ये परसेंटेज आप लोग को 11,000% का देखने को मिल सकता है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने डिविडेंड यील्ड को डायरेक्टली फॉलो नहीं करना चाहिए। कंपनी का परफॉर्मेंस देखें कि कंपनी कैसा बिहेव कर रही है। तो नेस्ले का परफॉर्मेंस देख लेना। 2023 में अभी तक कंपनी 75 रुपये का डिविडेंड दिया है, ठीक है। 2022 में आ जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं 2022 का ये डेटा कम्प्लीटली, मतलब 3 बार 120 का, फिर 65 का, फिर 25 का डिविडेंड। सो आप देख सकते हैं कि कितनी बार ये कंपनी डिविडेंड देती है। 2021 में भी आ जाते हैं, यहाँ पे 3 बार डिविडेंड देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी, है ना।
वो 110, 65 एंड 25 रुपये। सो आप लोग देख सकते हो बहुत बार ये कंपनी डिविडेंड देती है एंड शानदार रिटर्न हम लोग को देते हुए देखने को मिलता रहता है। सो नेस्ले इंडिया कंपनी ये भी अच्छी है, ग्रोथ भी है, उसी के साथ साथ डिविडेंड भी है। एंड लास्ट शेयर की अगर मैं बात करूँ तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कंपनी बहुत शानदार डिविडेंड देती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, तो आप लोगों ने देख ही लिया, ये 4 शेयर वही हैं जो मैं हमेशा रिपीट करके बताता रहूँगा। ये सारे के सारे शेयर निफ्टी 50 वाले ही हैं, है ना। इन कंपनीज़ में ग्रोथ भी है प्लस डिविडेंड भी है। तो अच्छी कंपनीज़ में रहोगे ना दोस्तों, ग्रोथ वाली कंपनी में, तो ये डिविडेंड खुद ब खुद चल के आएगा पीछे। अगर सिर्फ डिविडेंड पकड़ने जाओगे ना तो आपका जो कैपिटल गेन है वो नीचे आ जाएगा। मतलब डिविडेंड 10 रुपये का कमा लोगे, 100 रुपये का शेयर हो जाएगा 40 रुपये का, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है आपको, है ना। तो ये देखने के बाद मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि ये वही शेयर है जो कि आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न देते हैं। एंड इसका प्रमाण वही लोग दे पाएंगे जो लंबे समय से इन शेयर्स में शेयर होल्डर रह चुके हैं एंड अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर कमा रहे हैं। मन नहीं करता दोस्तों इन शेयर्स को हम लोग एग्जिट हो जाएं, है ना। तो ये देख सकते हो, ये शेयर्स जो मैंने आप लोग को बता दिए हैं, आप लोग स्टडी कर सकते हो। सो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।